नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश और उस आदेश का जब क्रियान्वयन शुरुआत हुआ और योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस जब पूरे राज्य भर में झोगी झुपड़ी जो छोटी मोटी हैं उनमें जाकर झुग्गियों में जाकर के तलाश करना शुरू की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो है वहां पर गरीब तबके के थे जिनको पढ़ना तक नहीं आता था, वहां पर वो अपने आप को अनपढ़ बताते थे। वहां पर उनके कैंप में वीआईपी सुविधाएं थी, जो मजदूर का काम करते थे वीवीआईपी सुविधाएं थी। और इसके अलावा जो अनपढ़ बताते थे उनके यहां पर उर्दू किताबें और कई धार्मिक इस तरह की चीजें देखी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अवैध डॉक्यूमेंट्स लेकर सब कुछ वहां पर सामने आया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की पुलिस जब एक्शन में हुई, फिर क्या होता है आपको दिखाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये एक्शन पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ा मिसाल बनकर तैयार हुआ है। जहां अब एक बात तो साफ है, जो लोग सीए एनआरसी के लिए सड़कों पर बैठे थे शाहीन बाग में, उन लोगों को एक बात तो अब समझ में आ जाएगी कि अब वो लोग, क्योंकि ना कोई कानून है ना चीजें हैं यहां पर, तो सिर्फ और सिर्फ जो विदेशी हैं उनको भगाने के लिए सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। और अब सीधे तौर पर एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक घर से निकाले जाएंगे इस तरह के लोग। दिखाते हैं पूरी खबर क्या हुआ है आखिरकार। जो झुग्गियों में गई पुलिस, उसके बाद योगी पुलिस ने क्या किया, इन सब पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि अब सीएनआरसी नहीं, अब तो सीधे तौर पर झुग्गियों से निकाल निकाल कर इनको बांग्लादेश, पाकिस्तान जहां के हैं वहीं भेजा जाएंगे। अवैध घुसपैठिए जो हिंदुस्तान के नहीं है और वो यहां पर भारत की में राजनीति करने वाले, जो कहीं ना कहीं वो उन्हीं लोगों, उन्हीं का साथ देते हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्रस्त हैं। बहरहाल आपको बता दें, यूपी में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर जो है वो अब बनकर तैयार लगभग हो चुका है। यानी देश भर से का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर, जहां पर इन रोहिंग्याओं, इन अवैध मुसलमानों को रखा जाएगा जो हिंदुस्तान में घुसपैठ करते आए। तो मामला आया लखनऊ से, जहां शुरुआत आपने पता होगा कि शुरुआत में एक खबर आई कि लखनऊ नगर निगम में कई ऐसे हैं जो कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं जो वहां काम कर रहे हैं। उसके बाद जब यह खबर आई और जांच के आदेश दिए गए तो 160 कर्मचारी जो थे, जो ठेकेदारों के अंदर काम कर रहे थे, वो भाग गए। उसके बाद पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब उन जगहों पर पहुंचती है तो देखती है कि वो जगह जो थे वहां पर जब छानबीन की जाती है तो पुलिस के भी होश पाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि ये मजदूर अपने आप को अनपढ़ बताते थे, कहते थे वो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन अगर जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके जो जहां पर वो रहते थे वहां पर उर्दू किताबें और तरह के कुछ अवैध ग्रंथ जो है वो मानसिक रूप से उनका ब्रेन वॉश करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, वो वहां पर क्या कर रहे थे। इसका मतलब वहां से भारत के अंदर षड्यंत्र की बड़ी साजिश रची जा रही थी। और उसके बाद इसके अलावा जो मतलब वहां पर मजदूर का काम कर रहे हैं उनके झुग्गियों के अंदर से वीवीआईपी सुविधाएं, वो हर तरह की सुख सुविधाएं वहां पर ले रहे थे। यानी साफ है कि विदेशी फंडिंग यहां पर साफ तौर पर चल रहा था और ये भारत हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के कहीं ना कहीं सबसे बड़ा षड्यंत्र का ये साजिश रचा था। अब इनको लेकर के जब कोई बड़ा एक्शन होता है तो हिंदुस्तान में बैठे लोग कहते हैं, जो विपक्ष हमारे देश का है, राहुल गांधी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, जितने भी हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये मानवता की बात करने लगते हैं कि ये तो मानवीयता है, हम उनको रखे हुए हैं। मानवीयता है तो अपनी जितनी प्रॉपर्टी है गरीबों के नाम कर दो ना।
मानवीयता है तो गांधी परिवार की जितनी संपत्तियां हैं उनको नाम कर दो। एंग इंडिया लिमिटेड की जितनी संपत्तियां उनको जो अवैध संपत्तियां हैं कम से कम उनको गरीबों में बांट दो। खुद सड़क पर आओ। लेकिन तुम्हें तो चाहिए क्या? हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए अवैध घुसपैठियों को हिंदुस्तान में बसाना। एक बार आप खुद सोचकर देखिए कि आखिरकार जिन जगहों पर झोगी झुपड़ियां जो हैं, छोटी छोटी झुग्गियां जो हैं, उनमें यह कहा जा रहा था कि ये लेबर रह रही है, उन पे सुख सुविधाएं, और अनपढ़ लोग क्या कर रहे थे आखिरकार उर्दू किताबों को लेकर के। हिंदुस्तान में बैठ करके हिंदुस्तान की ही एक तो अवैध घुसपैठ कर रहे, ऊपर से यहां पर चल रहा था भारत के खिलाफ षड्यंत्र। उसके बाद योगी पुलिस ने एक एक करके लोगों को अब निकालना शुरू कर रही है, ढूंढ रही है, पूछ रही है, पूछताछ चल रही है। लेकिन वो लोग नदारत हैं। ये काम सिर्फ लखनऊ का नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में है, जहां ये कहा जा रहा है कि लगभग 25 से 26 30 के आसपास डिटेंशन सेंटर की बात कही जा रही है, इसके आसपास है, जो बनाए जाएंगे। हर एक मंडल के आसपास, हर एक मंडल में एक डिटेंशन सेंटर एश्योर किया जाएगा, कम से कम एक डिटेंशन सेंटर तो हो ही। हर जिले के डीएम को आदेश दिया गया है, निर्देशित किया गया है, और हर जिले का डीएम जो है, 75 जिलों के डीएम को साफ तौर पर वो लगे हुए हैं, और पुलिस को बल को निर्देश दिया गया है कि वो जाकर के गांव में, शहरों में जो झुग्गियां जो है वहां पर, या गांव में भी जो बसावट नहीं हुई है, जहां पर इधर उधर से लोग आए हैं, उनकी तलाश की जा रही है, और उनको अब निकाल करके वापस उनके घर भेजा जाएगा जहां से वो हैं। अब आज बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात ये हैं कि वहां पर भी पूर्ण रूप से ऐसे भीड़ भाड़ है कि देखने को लग रहा है कि वहां पर भी इन लोगों द्वारा जिस तरह से घुसपैठ किया गया था हिंदुस्तान में आकर के, अब वो अपने रास्ते वापस जा रहे हैं। नहीं पलायन, अब यहां से जो पलायन करके आए थे अब भारत से वापस जा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान का हाल है, जहां हिंदुस्तान में आखिरकार देश के लोग, जहां पर बेरोजगारी, भुखमरी की बात करता है विपक्ष, और देश के हालात जहां 140-145 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां हम घुसपैठियों को रख करके हिंदुस्तान के आम जनमानस के रिसोर्सेज जो हैं उनको हम इन घुसपैठियों को देंगे। उसके बाद हिंदुस्तान में राजनीति होगी कि मोदी सरकार, योगी, या जो भी सरकार यहां पर जिसमें काम कर रही है वो सही काम नहीं कर रही है, और मानवीयता, आत्मीयता के आधार पर इनको अपने घर में रखा जाए। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि आप योगी क्या जो है कि अगर जो लोग को आत्मीयता इतनी है, तो ममता बनर्जी से लेकर जितने भी लोग हैं वो अपनी संपत्तियों को पूर्ण रूप से गरीबों को दान दे दे, तो पता चल जाएगा कि आपकी आत्मीयता क्या है। बाकी हिंदुस्तान के देश के गरीबों का पैसा क्यों उन घुसपैठियों के लिए आप लोग कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।